बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। अब मुकाबला होने वाला है दो उन टीमों के बीच इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने एक भी मुकाबला हारा नहीं है। इंडिया है, एक टीम 4 मैच जीत चुकी है, दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड की टीम। धर्मशाला में ये मुकाबला है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें इंडियन टीम से तो शतकवीर है हमारे विराट कोहली। रोहित शर्मा ने 100 लगाया है, बैटिंग बड़ी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन मन में एक डर रहता है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, इवन खासकर ट्रेंट बोल्ट, वो आते हैं नई गेंद लेकर और विकेट निकालते हैं। कहीं उन्होंने हमारे खिलाफ ऐसा प्रदर्शन तो नहीं कर दिया जिससे कि हम फंस जाएं। तो इस बीच कुछ आंकड़े लेकर आए हैं आपके लिए और जानेंगे कि न्यूजीलैंड के जिन गेंदबाजों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा रहा है, क्या सच में वो भारत को परेशान कर सकते हैं? क्या सच में वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों के सामने अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, या फिर न्यूजीलैंड जिसे अभी तक कच्चा समझ रहा था, टीम में जगह नहीं दे रहा था, वही उनके लिए एक्स फैक्टर हो सकता है इस मुकाबले में? तो आप आंकड़े देखेंगे, उस हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड के इस समय सबसे घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। नई बॉल लेकर आते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं और ये आते ही इनका अभी तक रिकॉर्ड यही कहता है कि पहले ओवर में विकेट चाहिए ही चाहिए इनको। और इंडिया के खिलाफ आपको याद ही होगा जो 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, हालांकि भूल जाना बेहतर होगा उसे अब तो। 13 मैच खेले हैं इन्होंने इंडिया के खिलाफ वनडे में और 24 विकेट निकाले हैं। अच्छा इनका प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। एवरेज इनका 24.58 का 24.58 और इकोनॉमी बड़ी अच्छी है 4.7 की। बेस्ट परफॉर्मेंस है 21 रन देकर 5 विकेट। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इनकी, कहेंगे कि कम मुकाबले खेले हैं, लेकिन उस बिना पर अच्छा है प्रदर्शन। और आप जानते हैं जो इनकी रेपुटेशन है इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में, ये खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, ऐसे गेंदबाज जो आते ही विकेट निकालते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से देखेंगे जो ट्रेंट बोल्ट हैं, उन्होंने जो भी भारतीय यहाँ पर बल्लेबाज हैं, जो हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं या नीचे जडेजा तक, उनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है, आखिर किस बल्लेबाज को ये ज्यादा परेशान करते हैं? तो रोहित शर्मा कप्तान भारतीय, 13 मैचेस में इनको गेंदबाजी की है, यानी कि 13 मैच में आमने सामने आए हैं ट्रेंट बोल्ट और रोहित शर्मा, और 4 बार रोहित शर्मा को आउट किया है, यानी कि ट्रेंट बोल्ट असरदार हैं रोहित शर्मा के सामने और आउट कर चुके हैं। विराट कोहली 11 मैचेस में 3 बार आउट किया है। तो कुछ वही आप आंकड़ा लगा लीजिए, 2 मैच कम खेले इन्होंने रोहित शर्मा से। बहुत खतरनाक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जी इन्होंने तो बहुत बार आउट किया है, लेकिन हाँ इनको पता है कैसे रोहित शर्मा को आउट करते हैं। और एक लेफ्ट आर्म पेसर, बॉल पड़ती है अंदर आती है तो वो थोड़ा सा हमने देखा है कि परेशान होते हैं रोहित शर्मा। हालांकि इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अटैक करके खेलते हैं रोहित शर्मा, तो हम चाहेंगे उसी तरीके से अटैक करें। शुभमन गिल, ज़्यादा इन्होंने बल्लेबाजी की नहीं है ट्रेंट बोल्ट के सामने, 2 मैचेस खेले हैं, 1 बार आउट किया है। राहुल के सामने तो इन्होंने 1 ही मैच खेला है, आउट किया नहीं है। जडेजा को भी 1 मैच में 1 बार आउट किया है। तो ये आंकड़े कहते हैं आपके जो ट्रेंट बोल्ट के कि खतरनाक हो सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज इन्हें खेल ही नहीं सकते जी। थोड़ा सा अब रोहित शर्मा जो अटैकिंग अवतार है उनका, उसी तरीके से खेलेंगे तो इन पे भी रन बनेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं मैट हेनरी। इस खिलाड़ी को थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है और आप इस वर्ल्ड कप में देखेंगे कि हर बार आकर बताते हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं उतना ही खतरनाक हूं जितने कि मेरी टीम के दूसरे खिलाड़ी हैं। और मैट हेनरी हमेशा आप देखेंगे इनका टप्पा जो होता है ये लाइन लेंथ पर अच्छा पकड़ के चलते हैं और परेशान करते हैं। तो 9 मैच इन्होंने भारत के खिलाफ खेले वनडे क्रिकेट में, 15 विकेट है इनका, तकरीबन औसत 23 का है, इकोनॉमी 4.23 की और बेस्ट परफॉर्मेंस है 35 रन देकर 4 विकेट 1 मैच में। तो ठीक ठाक प्रदर्शन है, अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि यार तकरीबन इन्होंने 9 ही मैच खेले हैं और आगे अब जब खेलेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाजों के सामने इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो रोहित शर्मा को 6 मैच में इन्होंने 2 बार आउट किया है, तो रोहित शर्मा को ये परेशान करते हैं। विराट कोहली के सामने इनकी नहीं चलती, 4 मैच में 1 बार भी आउट नहीं कर पाए विराट कोहली को, तो एटलीस्ट चलो ये अच्छा है। शुभमन गिल को 5 पारियों में इन्होंने गेंदबाजी की है, 1 बार आउट कर पाए हैं। केएल राहुल को 1 में 1 बार। अय्यर इन्हें आउट ही नहीं कर पाए। अय्यर आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, इन्होंने 1 सेंचुरी भी लगाई थी न्यूजीलैंड में। रविंद्र जडेजा को भी इन्होंने आउट नहीं किया है। तो इस हिसाब से देखें तो विराट इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन हाँ रोहित शर्मा को जरूर थोड़ा सा मैट हेनरी से बच के रहना होगा। और ये पीछे के आंकड़े ऐसा नहीं है कि जी मैट हेनरी ही खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि करंट फॉर्म भी जो है वो बहुत मायने रखती है। लेकिन आप अगर स्टैट्स की बात करेंगे तो पीछे का जो मामला होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं लॉकी फर्गसन के पास। इनकी है पेस और ये पेस से परेशान करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड कप में अपनी पेस से परेशान कर रही है। एक वक्त पर लोगों ने कहा कि नहीं जी लॉकी फर्गसन ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अपनी जगह बना रहे हैं उस न्यूजीलैंड में, बता रहे हैं कि मैं इसका हकदार हूँ इस जगह का। 10 मैच में 9 विकेट भारत के सामने, एवरेज इनका बहुत ज़्यादा है 56.11 का।
इकोनॉमी 5.88 की, तकरीबन 6 की। तो आप 6 से ऊपर जब जाते हैं वनडे क्रिकेट में तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। आप चाहेंगे कि गेंदबाज के तौर पर 6 से नीचे ही रहे, तो तकरीबन 6 टच कर रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस है इनका 59 पर 3। अब देखेंगे कि किन भारतीय बल्लेबाजों के सामने इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। रोहित शर्मा 7 मैच में 1 बार आउट किया है, विराट को 7 मैच में 1 बार, शुभमन गिल को 6 मैच में 1 बार, राहुल को आउट नहीं किया इन्होंने, अय्यर को 3 मैच में 1 बार। तो इतना परेशान नहीं करते हैं कि एक बार आउट कर चुके हैं, लेकिन इनका इतना खौफ नहीं रहता है। और दूसरा, कई टीम आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में जो थोड़ी हल्की टीम होती है, पेस से परेशान नजर आती है। इंडियन बल्लेबाजों के सामने ये समस्या नहीं है कि पेस से परेशान होंगे। अब आते हैं हम उस खिलाड़ी के ऊपर जिसकी बात हो रही है इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा, मिचेल सेंटनर। इनके बारे में कहा जाता है कि विकेट भले ही आप इनके खाते में नहीं देखें, लेकिन इम्पैक्ट बहुत होता है इनका जब ये आते हैं, गेंद लेकर रन्स देते नहीं हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने देखा है, इवन पिछले कुछ सालों में, हाल फिलहाल तो नहीं, बहुत साल से हम देख रहे हैं कि इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो स्पिन से परेशान हो जाते हैं। तो मिचेल सेंटनर क्या इफेक्टिव रहते हैं इंडिया के सामने? तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कहेंगे नहीं, इस वर्ल्ड कप में भले ही अच्छा है इनका प्रदर्शन, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से इंडिया के सामने वनडे में ये ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। 21 मैच में 13 विकेट, इनका औसत है 60.69 का, इकोनॉमी है 4.84 की और बेस्ट परफॉर्मेंस है 34 रन देकर 2 विकेट। अब देखते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ज़्यादा परेशान यहाँ भी नहीं करते आप, क्योंकि आंकड़े से आप जो ये मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ, तो मैचेस सामने खेले हैं भारतीय बल्लेबाजों के तो तभी आ रहे हैं आंकड़े। लेकिन अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के सामने तो 2 बार आउट कर पाए हैं, लेकिन मैचेस 16 हो जाते हैं। तो खेले हैं तकरीबन ये रोहित शर्मा के सामने, बहुत गेंदबाजी की है इन्होंने वनडे क्रिकेट में। विराट के भी इतने 16 मैच में 3 बार आउट किया है, विराट को 1 बार ज़्यादा आउट किया है। शुभमन गिल को आउट नहीं कर पाए हैं, इसके अलावा राहुल, अय्यर, जडेजा को भी अभी तक आउट नहीं कर पाए हैं। ये आप देख सकते हैं इन्होंने कितने पारियों में, कितने मैचों में इनको गेंदबाजी की है। तो मिचेल सेंटनर अब इस वर्ल्ड कप में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि अभी तक जो पीछे का रिकॉर्ड है इतना अच्छा है नहीं इनका, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इनकी फॉर्म है वो खतरनाक नज़र आती है, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास है वो आर्ट कि परेशान कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मिडिल ओवर में आप जानते हैं वनडे क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पर मिचेल सेंटनर की। लेकिन ये खिलाड़ी जो है रिकॉर्ड बड़े अच्छे रखता है भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में, लेकिन अभी न्यूजीलैंड की टीम में ये खेल नहीं रहा है प्लेइंग 11 में, और इसका नाम है टिम साउदी। मूवमेंट इनके पास है, ये लहराते हैं गेंद को और लंबे समय से आपको न्यूजीलैंड टीम के लिए ये इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में नजर आते हैं। 24 मैचेस में इन्होंने 35 विकेट लिए हैं भारत के खिलाफ। एवरेज है इनका 36.49 का, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर है 6 से 6.15 की, और बेस्ट परफॉर्मेंस है 49 रन देकर 4 विकेट। लेकिन इनके साथ अच्छी चीज़ ये है कि ये विकेट भी निकालते हैं, रन दे देते हैं लेकिन विकेट निकालते हैं। पर टिम साउदी तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में है ही नहीं। एक बार इनके आंकड़े देख लेते हैं हम, टिम साउदी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है भारतीय बल्लेबाजों के सामने। रोहित शर्मा के सामने 15 मैच में इन्होंने 5 बार उन्हें आउट कर दिया है, तो अच्छा इनका परफॉर्मेंस कहेंगे रोहित के सामने भी। विराट को तो इन्होंने 6 बार आउट किया है 20 मैचेस में। तो विराट और रोहित को अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 11 बार इन 2 बड़े बल्लेबाजों को ये आउट कर चुके हैं, 6 बार विराट को और 5 बार रोहित को। एक्सपीरियंस है विराट रोहित के सामने बॉल डालने का, और जब आप पीछे मैच खेलते हैं आपको पता होता है किस खिलाड़ी की क्या कमी है, और इनको एक्सपीरियंस से उसका फ़ायदा मिलता अगर ये खेलेंगे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में। गिल 1 बार भी आउट नहीं हुए इनके सामने, केएल राहुल भी आउट नहीं हुए, अय्यर को ये 2 बार आउट कर चुके हैं और रविंद्र जडेजा को 1 बार। तो बाकी नीचे तो यार आप समझते हैं कि एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि कम वनडे मैचेस खेले हैं। हालांकि जडेजा तक आप आएंगे तो 8 बार उनको कर चुके हैं 8 मैचेस में बॉलिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा रोहित विराट, और इस टीम में आप देखेंगे तो रोहित विराट के पास ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वनडे क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं न्यूजीलैंड की टीम में, तो टिम साउदी एज ऑफ नाउ उनके जो करंट टीम है उसमें इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले खिलाड़ियों में भी होंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि न्यूजीलैंड की टीम टिम साउदी को कैसे फिट करेगी। देखिए धर्मशाला की जो कंडीशन है वो मदद कर सकती है यहाँ पर टिम साउदी को, लेकिन फिर उनको खिलाया कैसा जाएगा। मैट हेनरी इनकी जगह लगभग तय आप मान के चलेंगे। दूसरा फिर ट्रेंट बोल्ट, उनको तो बाहर करने के ऊपर कोई सवाल ही नहीं है और उस पर बात भी नहीं की जानी चाहिए। लॉकी फर्गसन के जगह क्या न्यूजीलैंड खिला सकता है टिम साउदी को, क्योंकि टिम साउदी को एक्सपीरियंस है, भारत के खिलाफ बॉल डालने का रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है करंट फॉर्म यहाँ पर लॉकी फर्गसन की अच्छी है, लगातार खेल रहे हैं। टिम साउदी इंजर्ड थे, फिर भारत आए, फिर कुछ समय शुरुआती मुकाबलों में वो नहीं खेले इंजरी की वजह से, और उसके बाद अब जब मैच फिट हुए हैं तो वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो क्या न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर टिम साउदी को खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम में सबसे ज़्यादा डर किस गेंदबाज से रहेगा भारतीय बल्लेबाजों को, और आप
चाहते हैं कि वो खिलाड़ी इस मैच में अच्छा ना करे भारत के सामने, वो गेंदबाज, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और साथ ही स्पोर्ट्स तक ऐप अपने फ़ोन में अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।